जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। कुछ खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। खबर बिहार से करते हैं। बिहार में चुनाव हुआ है। नगर निकाय का चुनाव के परिणाम आ गए हैं। हालांकि परिणाम कल ही आ गए थे और इस समय चुनाव प्रचार में चूंकि जहां पर के चुनाव हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, वह तो ठीक है। उसके अलावा जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर प्रचार चल रहा है। वहां 28 दिसंबर को मतदान रहेगा। तो जैसे मधेपुरा रहा, कुमारखंड रहा, ये बक्सर है, मधेपुरा है, भागलपुर है, कटिहार है, बांका है, वैशाली है, सिवान है, किशनगंज है, गोपालगंज है। तो इनमें सब में आ गया है, इसका परिणाम आ गया है चुनाव का परिणाम। तो ये जो है खास बात रही। और इसके साथ में ये परिणाम जो आए तो उसमें कुछ लोग, बड़े शक्तिशाली लोग, लोकतांत्रिक तरीके से, तो उनकी भी हार हुई। वो बड़ा चर्चा का विषय है। उसमें से बिहार के मंत्री, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, सुरेंद्र राम। तो इस सुरेंद्र राम की माताजी चुनाव हार गई। ये पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, ये कमलावती देवी। ये छपरा जिला में बिधवारा से चुनाव लड़ रही थी, तो वहां से चुनाव हार गई। और दूसरा एक जो है बड़ी हार हुई है, वो है भाजपा के सांसद अजय निषाद जी। इनके पिताजी कैप्टन जयनारायण निषाद सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्रीय स्तर पे। और इनकी हार हुई। इनकी पत्नी रमा निषाद मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गई हैं। ये भी पार्षद का चुनाव हार गई हैं। हालांकि इनकी परिवार की ही पारिवारिक बहू चुनाव जीत गई है उसी सीट पर। और इनकी जो मंत्री सुरेंद्र राम चुनाव हारे, इनके भाई की भी एक परिवार में बड़े भाई के, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो ये दो चुनाव बिहार में बड़े ही चर्चा का विषय बने हैं कि सांसद होते हुए, मंत्री होते हुए चुनाव हार गए हैं, चुनाव हार रहे हैं। एक तो ये रहा। और दूसरा एक बिहार में मधेपुरा में। तो मधेपुरा मेरा बड़ा आना जाना रहा, वो इस नाते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जनता दल यूनाइटेड के माननीय शरद यादव जी मधेपुर से सांसद होते थे, तो बराबर मधेपुरा आना जाना लगा रहता था। तो वहां पर कुमारखंड थाना है, वहां पर रामानंद यादव की हत्या कर दी गई। वो अपने आवास पे सो रहे थे, उसी समय कुछ बदमाश आए और उनकी हत्या कर दिया। तो कानून व्यवस्था ये केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश की लिए बड़ी चुनौती है कि आदमी अपने घर में बैठा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और अचानक बदमाश आए, उसकी हत्या कर दिया। तो आखिर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का कुछ समाचार हैं। तो उत्तर प्रदेश में बागपत में किसानों की बैठक। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जिसमें बागपत है, मुजफ्फरनगर है। तो इन जनपदों में मुजफ्फरनगर से ही किसान यूनियन की बड़ी शुरुआत हुई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ही मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले थे। और किसान आंदोलन के प्रमुख हो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, जो उनके बेटे हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के। इन लोगों का भी मुख्य प्रभावशाली भूमिका मुजफ्फरनगर में ही है। वहीं पर सिसौली में इनका केंद्रीय कार्यालय भी है, वहीं से गतिविधियां संचालित होती रहती हैं। तो इसमें एक खास बात ये रही कि बागपत में भी एक बैठक हो रही थी। तो वहां पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका बड़े पैमाने पर उसका पालन होता है। तो उसमें एडीएम प्रतपाल चौहान और सीडीओ विद्यानाथ शुक्ला, ये लोग बैठ करके किसानों से बातचीत कर रहे थे, बैठक ले रहे थे। तभी
वहाँ पर कुछ अफरा-तफरी मची तो कुछ किसान नेता मीटिंग का बहिष्कार भी कर दिए बैठक का। और उसके मुख्य विषय रहे गन्ना भुगतान किया जाए और जो मिलें बहुत तो सुस्ती के साथ चल रही हैं, पेराई सत्र चल रहा है, गन्ना मिलें बहुत सुस्ती के साथ चल रही है, उस पर भी बातचीत की गई है। और उन्होंने किसानों ने अपना रोष व्यक्त किया। और तीसरा बात उन्होंने जो आवारा पशु गौवंश जो आवारा पशु वहाँ पर घूमते हैं उसको लेकर के अपनी आपत्ति जताई हुई है और उनके माध्यम से खेतों में नुकसान हो रहा है, तो उस खेतों के नुकसान की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। कुछ किसानों ने वो उत्तर प्रदेश में नारा भी दे रहे हैं, कुछ किसान लगभग सब कही कि संघ भाजपा तेरे राज माँ खटिया पड़ी ख्यात माँ, तो इस प्रकार से उसका व्यवस्था का एक चित्रण कर रहे हैं कि खेतों में चारपाई डाल करके बैठना पड़ रहा है। खेत इतनी भयंकर सर्द रातों में भी खेत में जाकर के चारपाई डाल के वहीं पर सोना पड़ रहा है, तभी लोगों की फसल बच पा रही है, ये स्थिति है। और इसी के साथ एक रामपुर की खबर है। तो रामपुर से सांसद रही जया प्रदा जी और तो ये जो है लंबा समय हो गया जब रामपुर से सांसद रही, लेकिन कुछ चुनाव की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, तो इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। 9 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी, 9 जनवरी 23 को। और इस पर पत्रकारों से पूछे जाने पर माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि इस प्रकार से त्वरित न्याय के लिए बहुत देर नहीं होना चाहिए कि लोग इंतजार करते रहें और 20 साल 25 साल 30 साल गुजर जाएं, गवाही जो है वो भी गुजर जाएं और एक नैसर्गिक न्याय ना हो सके, क्योंकि न्याय में देरी होना भी एक तरीके से अन्याय की स्थिति में ही आता है। तो लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध हो और बहुत देर ना हो, विलंब ना हो। और न्याय पर बात करते उन्होंने मांग किया कि तात्कालिक न्याय जितने भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए और सभी क्षेत्रों में लोगों को न्याय सुनिश्चित कराया जाए, ये बात रही। तीसरी एक खबर रही ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भीम राजभर को बदल दिया है। उनके स्थान पर अब उन्होंने विश्वनाथ पाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये अयोध्या मंडल के रहने वाले हैं और उनके माध्यम से कहीं न कहीं पिछड़े वर्गों को साधने का प्रयास किया है, अति पिछड़ा वर्ग को। लेकिन अब देखना यह है कि अति पिछड़ा वर्ग कैसे किसी के साथ खड़ा होता है, क्योंकि अति पिछड़ा सबके साथ गया, सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के शुरुआती दौर से ही रहा, भाजपा के साथ, सबने उनको ठगने का काम किया। ये जो चुनाव हो रहा है इसमें अति पिछड़ों को भी आरक्षण होना चाहिए। अति पिछड़ों का आरक्षण बिहार में भी है और कर्नाटका है, महाराष्ट्र, विभिन्न कई प्रांत हैं जहां पर अति पिछड़ों के लिए आरक्षण है। लेकिन अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो अति पिछड़ा आरक्षण को समझिए कि 1 लाख पदों पर भर्ती हो रही है, तो 27,000 ओबीसी के लिए आ गए। अब 27,000 में जो अति पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग की कुछ जातियां ही उसका लाभ ले लेती हैं और बाकी जातियां तेली है, तमोली है, दर्जी, भुर्जी, नगरची, नाऊ, बारी, कहार, पाल, तो इस प्रकार से तमाम बिरादरियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पाती हैं। तो उसके लिए जो है आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ऐसा माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल आई की ओर से बराबर मांग किया जा रहा है। और विशेष बात ये कि जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट आ चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश ने वो सरकार ने वो कमेटी बनाई हुई थी जस्टिस राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी और उन्होंने प्रावधान किया है कि 3 स्तरीय रहेगा। कुछ लोगों को आरक्षण जो है ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, 3 श्रेणियां उन्होंने बनाई हुई है। तो कुछ जातियां पहले जो समृद्ध हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, वो पहले नंबर पे रखी गई हैं। दूसरे नंबर पे वो जातियां हैं
जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से कम समृद्ध हैं, उस दिशा में बढ़ रही हैं। और तीसरे नंबर पे वो जो लगभग लैंडलेस जातियां हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन लोगों को रखा गया है। और अब वो अति पिछड़ा भी जो है बसपा के साथ भी गया, लेकिन वहां भी एक तरफा जातिवाद, सपा के साथ गया वहां भी एक तरफा जातिवाद, तो भाजपा में आया तो भाजपा में भी एक तरफा जातिवाद को कुछ लोगों को ही सब हिस्सा मिल रहा है और अस्पृश्यों को अधिकार नहीं मिल रहा, अस्पृश्यों का आरक्षण तक नहीं लागू हुआ है। ना तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला पर उत्तर प्रदेश सरकार कोई ध्यान दे रही है और ना ही छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट पे कोई ध्यान दे रही है और ना ही जितनी भी सरकारें रहीं, वो चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, उन्होंने मंडल कमीशन के तहत जो एल.आर. नायक ने रिपोर्ट दी थी, तो वो तो मंडल कमीशन में ही थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती हैं। बड़ी मछली और छोटी मछली का हित एक साथ नहीं हो सकता है। तो उनको सारे मंडल के जितने भी लोग थे, उन्होंने उसको उसमें शामिल किया, उससे विचार करने का उनको भरोसा दिलाया एल.आर. नायक को। लेकिन एल.आर. नायक की सिफारिशें मंडल कमीशन के तहत अब तक लागू नहीं की गई। तो ये जो है एक अन्याय हो रहा है अति पिछड़े वर्ग के साथ और अति पिछड़ा वर्ग बड़े पैमाने पे है, लगभग 45% इनका पॉपुलेशन अति पिछड़े वर्ग का है उत्तर प्रदेश में। तो उनके साथ एक अन्याय हो रहा है, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो अब केवल इसके पहले भी एक इलाहाबाद के वो पाल जी थे, उसके बाद फिर वो कांसीराम जी के साथ के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ गए थे फूलपुर से। तो अब ये है कि उनके साथ तो पाल कुछ खड़े हुए थे और उसी में ये उन्नाव जनपद के रमाशंकर पाल वगैरह वो सब लोग आए थे। बाद में बसपा में मंत्री भी बने थे। बाद में फिर बसपा ने रमाशंकर पाल को निष्कासित कर दिया, उनका टिकट काट दिया। तो इस नाते और उनका संगठन में बड़ा वो उपयोग भी किया, दोहन भी किया। तो पाल समाज में गहरी नाराजगी थी रमाशंकर पाल का टिकट काटे जाने से और वो नाराजगी अभी तक बनी हुई है। तो इस प्रकार से अब देखना होगा कि पाल वोट कितना उनके साथ जाता है या अति पिछड़ा कितना जाता है, क्योंकि जब एक बार वोट निकल जाता है तो फिर वो जल्दी जाता नहीं है। एक गांव में कहावत है कि निकरे दाग बैठत न खे। तो वही स्थिति है कि जैसे कांग्रेस कांग्रेस नवासी नवासी में कांग्रेस ने दो काम किए, बड़े काम। एक तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय बनवा दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिया और उत्तर प्रदेश से महावीर प्रसाद को अनुसूचित जाति के एक बड़ी जाति के उनको बना दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। लेकिन वह महावीर जी की बिरादरी खासतौर से अनुसूचित जाति वो कांग्रेस से निकलना शुरू हुआ। तो अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाने के बावजूद भी कांग्रेस में नहीं रुका और महावीर प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी नहीं रुका कांग्रेस में। और अब तक कांग्रेस से पलायन अनुसूचित जातियों का जारी है, अनुसूचित जाति कांग्रेस में नहीं रहा। और भी लोग गए उनकी के बाद में, लेकिन ये कोई कि ये अगर ये सोचा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से ही रुक जाए, तो ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने से रुकेगा, क्योंकि समाज नाराज हो चुका है, असलियत जान चुका है, सच्चाई जान चुका है। तो इस नाते बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह फिर से अति पिछड़ा समाज बसपा या सपा या भाजपा इन तीनों में से जाने वाला नहीं है। अति पिछड़ा बड़ी आशा भरी दृष्टि से आज देख रहा है। तो उत्तर जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी की ओर से तो देख रहा है, जो बराबर अति पिछड़ों की मांग कर रही हैं, अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। और यही नहीं, कर्नाटका में भी जो काम कर रही हैं माननीय किरण सिन्हा जी, तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये कंठराज आयोग की भी रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से आना चाहिए, लागू की जानी चाहिए पिछड़ों के हित में। और जस्टिस एच.एन. नागमोहन की रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के आरक्षण वृद्धि के लिए लागू की जानी चाहिए। और जस्टिस ए.जे. सदाशिव समिति की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। ये कुछ अनुसूचित जाति में जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनके प्रतिनिधित्व को कुछ बढ़ाने के लिए। तो कर्नाटक में जो संघर्ष माननीय किरण सिन्हा जी कर रही हैं, जनता दल आई कर रही है जो कर्नाटक में संघर्ष, उसके तहत तो कर्नाटक में भी पिछड़ों की लड़ाई बराबर लड़ रही है। अनुसूचित जातियों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई और गरीब सवर्णों की भी लड़ाई लड़ रही है, बराबर संदर्भ रहा।
अब एक खबर जैसा कि पटना में माननीय किरण सिन्हा जी ने माला सिन्हा को उतार दिया है, माला सिन्हा के साथ पूरा टीम उनकी लगी हुई है जिताने के लिए। तो लखनऊ मेयर के लिए भी उन्होंने वो विचार कर रही हैं, देख रही हैं। और एक नाम उभर कर के आ रहा है, वो हाजी फ़हीम सिद्दीकी। और हाजी फ़हीम सिद्दीकी साहब भी लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और माननीय किरण सिन्हा जी की नज़र में हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी हैं और उनकी तरफ उनका रुझान है कि लखनऊ से मेयर बनाया जाए। तो हाजी फ़हीम सिद्दीकी के साथ चुनाव लड़ने से बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ रहेगा और तमाम उनके साथ वो सुन्नी समुदाय से हैं, शिया समुदाय का भी जो है लखनऊ में वर्चस्व है। तो वो भी एक कुंभी साहब हैं, कुम्मी साहब हैं, तो उनका भी उनके साथ सहयोग है और भी बहुत से शिया समुदाय के मौलाना हैं, उनका सहयोग है। सुन्नी समुदाय के मौलाना हैं, लोग हैं, जमात है, वो सब वो हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी के साथ में है। और अनुसूचित जाति की तरफ से जो अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से वो भी सब है। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के माननीय पीसी गुल साहब उनके साथ हैं, तो एक पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है और एक मोर्चा भी वहाँ पर बन रहा है। तो साहब सिंह धनगर जी, तो वो लोग भी उनके साथ में हैं और हाजी फ़हीम सिद्दीकी साहब इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लीग की। इंडियन नेशनल लीग केरला में सरकार का एक अहम हिस्सा है और दक्षिण भारत में इंडियन नेशनल लीग की बड़ी अच्छी पैठ है, वो चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो और तमिलनाडु हो, इन प्रांतों में और बिहार और बंगाल में भी अच्छी मजबूत स्थिति में है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से माननीय किरण सिन्हा जी हाजी फ़हीम सिद्दीकी का समर्थन कर सकती हैं। तो एक जो फ़ॉर्मूला माननीय किरण सिन्हा जी का एक है कदम फ़ॉर्मूला, कायस्थ दलित मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ करके जिससे एक लामबंदी बने, कायस्थ दलित मुस्लिम गठजोड़ बने। तो उसके तहत जो है जैसे उन्होंने पटना में माला सिन्हा का समर्थन कर दिया, तो उस प्रकार से लखनऊ में हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी का समर्थन कर सकती हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएगा हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी के साथ और कायस्थ समुदाय। जैसे अभी जब चुनाव हुआ 2022 का, तो किरण सिन्हा जी की टीम ने लखनऊ में काम किया। 19 में जो चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी पाँचों सीट पे जीती हुई थी। लेकिन जब उन्होंने काम किया, तो 2022 का चुनाव हुआ, तो 2 सीट चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के लोग भाजपा को रोकने में कामयाब हुए। मध्य सीट, जहाँ से वैश्य समुदाय का जो है प्रत्याशी था और वैश्य समुदाय की बड़ी अच्छी खासी तादाद है, वहाँ पर भाजपा को रोकने में कामयाब हुई किरण सिन्हा टीम। और पश्चिम क्षेत्र, तो पश्चिम क्षेत्र से जहाँ पर कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और वहाँ पर भाजपा ने कायस्थ प्रत्याशी भी दिया। लेकिन चूंकि किरण सिन्हा जी की टीम ने वहाँ पर भाजपा को रोकने के लिए काम किया, तो वहाँ पर कायस्थ प्रत्याशी को भी हराने में कामयाबी मिली उन्हें। तो उसी प्रकार से पूरा लखनऊ, चूंकि लोकसभा उनको लड़ना है, लोकसभा पे पिछला भी चुनाव उन्होंने जो है लड़ा, तो इस तरीके से लखनऊ लोकसभा पर भी बहुत अच्छी, लखनऊ और पटना दोनों को वो बड़े ध्यान से देख रही हैं और उसके कदम-कदम पर, पल-पल पर उसकी सारी गतिविधियों को देख रही हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर हाजी फ़हीम सिद्दीकी के साथ में किरण सिन्हा जी की टीम आ गई, खास तौर से कायस्थ समुदाय आ गया और उनके साथ जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठन हैं माननीय किरण सिन्हा जी के साथ में, अति पिछड़ा समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत से संगठन हैं, वो सब आ गए, तो लखनऊ की बाजी पलट जाएगी और हाजी फ़हीम सिद्दीकी लखनऊ के मेयर बन सकते हैं। वो जीत सकते हैं चुनाव, चूँकि समीकरण इस प्रकार के बन रहे हैं। और कम से कम लखनऊ का चुनाव तो अब वो किरण सिन्हा बनाम भाजपा होना है। चूँकि जो पिछला 19 का चुनाव रहा था, वह भी दूसरे नंबर पर सिन्हा मैडम सिन्हा रही थी और नंबर 1 पे राजनाथ सिंह रहे थे भाजपा के। लेकिन राजनाथ सिंह ये चुनाव बड़ी मुश्किल में जीत पाए थे। सबसे टफ, अब तक का सबसे टफ चुनाव ये माना जा रहा था और वोट भी मतदाता मत भी ऐसा मिला था मैडम सिन्हा को, जो अब तक कभी किसी चुनाव में नहीं। वो चाहे राज बब्बर लड़े हों, चाहे और दूसरे फिल्म अभिनेता, समाजवादी पार्टी ने उनको भी लड़ाया हुआ था और बसपा ने भी कई कद्दावर कैंडिडेट लड़ाए। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो पाने का काम किया था, वो मैडम सिन्हा ने काम किया था, क्योंकि लखनऊ में माननीय किरण सिन्हा जी की मेहनत है और उनका काम है। अब वो बूथ तक, वार्ड ही नहीं, बूथ तक उनका विस्तार है, गठन है पूरी तरीके से।
तो उनकी वो टीम, किरण सिन्हा जी की टीम हाजी फ़हीम सिद्दीकी के काम आ सकती है और वो चुनाव जीता जा सकता है। तो इस प्रकार से लखनऊ पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एक लखनऊ से मैसेज जा सकता है। तो लखनऊ का मेयर का चुनाव इस बार का जो होगा वो एक टर्निंग पॉइंट में होगा। उससे पूरे देश को एक दिशा मिलेगी। इस प्रकार से जिस प्रकार से काम चल रहा है, बूथ स्तर तक काम चल रहा है, चौधरी किरण सिन्हा टीम का, जनता दल आई का काम चल रहा है और उनके जो भी सहयोगी संगठन हैं, उन सब का काम जिस तरीके से चल रहा है, वो निश्चित रूप से एक वो मोड़ देने वाला, एक दिशा देने वाला काम होगा। तो ठीक है, हाजी फ़हीम सिद्दीकी के लिए हमारी भी बहुत-बहुत मुबारकबाद है और आप सब भी देखिए, सुनिए और समझिए और फिर कल भेंट होती है। तो ठीक है, आप सभी को जय हिंद, आप सभी को जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश और फिर भेंट होती है इसी के साथ। धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।